नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं पारस हॉस्पिटल में हूं, जहां पर एक दिन पहले शूट आउट की वारदात हुई थी। उसके बाद यहां पर चौकसी दिख रही है। देखिए, पारस हॉस्पिटल है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है। कोई भीड़ भाड़ नहीं है। जो मरीज के परिजन हैं वही केवल दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर गार्ड्स के हाथ में अब मेटल डिटेक्टर आ गया है। ये चेक कर रहे हैं सबका, जो भी यहाँ आने जाने वाले हैं उनको चेक करके ही अंदर जाने दे रहे हैं। तो देखिए, तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ अस्पताल की, बिल्कुल शांति है। भीड़ भी बहुत कम है, लेकिन अचानक असर पड़ा है इस हमले का और भीड़ बहुत कम हो गई है। क्या हुआ? हम नौकरी खाने के चक्कर में पड़े। नौकरी खाएंगे क्यों पीछे पड़े हम लोग? बार बार अंदर बाहर। तो देखिए, तस्वीर है, अस्पताल कर्मी परेशान है और कह रहे हैं कि नौकरी खा लीजिएगा आप हम लोगों का। तो यहाँ पर हाथ में आ गया है एक, ये बताया गया है कैसे चलाया जाता है। मालूम है, हम लोग सब मालूम है, हम लोग को सब मालूम है सर। हम लोग सर ट्रेनिंग किए हुए हैं सर। कब कब पकड़िएगा हथियार? कैसे हम लोग रखे हुए हैं सर। हथियार होगा तो क्या करेगा? कोई बजने लगता है सर, रेड लाइट बजता है। तो ऐसे भी बजेगा, चाबी रहेगा तब भी। चाबी भी रहेगा, कुछ भी रहेगा तो भी सर। अच्छा, तो अब देखिए, सुरक्षा कर्मी कह रहे हैं कि टूटू बजने लगेगा, तो इनको मेटल डिटेक्टर दे दिया गया है। पहले नहीं था, अब अंदर भी मेटल डिटेक्टर द्वार लगना बाकी है और वो भी बहुत जल्द लग जाएगा। तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। और तस्वीर हम दिखा रहे हैं पारस हॉस्पिटल की, जहां देखिए अंदर बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है अस्पताल। बहुत कम मरीजों का जो फुटफॉल है वो भी कम हो गया है, कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि अब तो डर तो होगा ही कि भाई पारस हॉस्पिटल सुरक्षित है, यहाँ पर घुसकर कभी भी अपराधी किसी शूट आउट की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो उसका असर पड़ा है। तो शूट आउट का असर अस्पताल के कारोबार पर भी पड़ा है। आप देखिए, तस्वीर हम दिखा रहे हैं पूरा पारस हॉस्पिटल की। तो फुटफॉल घटा है, तस्वीर हम दिखा रहे हैं पारस हॉस्पिटल की। क्या मतलब कि अभी नहीं हुआ? नहीं, आप लोग बढ़ा दिए सुरक्षा? क्या बढ़वा है? आप खुद आ रहे हैं, पहले भी सुरक्षा बढ़ना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि नहीं बढ़ना चाहिए, पहले से होना चाहिए। पहले भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप आते थे यहाँ पर, देखते थे कि नहीं देखते थे? डिटेक्टर कहाँ था? क्यों नहीं मेटल डिटेक्टर? क्या नहीं होता? तो आप आते थे उधर से, उधर बैक गेट से आते थे, चले जाते थे। बैक गेट से भी जा सकते हैं। आप आते थे, आप कहाँ से आते थे ये बताइए? पहले जो कार्ड मिलता था, रुके ना, कार्ड मिलता था, कहाँ से मिलता था? रिसीविंग एरिया से मिलता था ना। हाँ। तो फिर हम लोग बैग से घुस जाते थे, तो कोई भी वहाँ से आपको कब मिलता था? जब आप आते थे विजिट में, हाँ। यहाँ से मिलता था, आपको कार्ड मिलता था ना। हाँ। आईडी कार्ड आज से नहीं, पहले से भी आपको मिलता था। कैसे क्रिमिनल घुस गया शूटर? उस समय वो कैसे तो, होता वो तो था? आप लोगों को भी मारता है, हाथ निहत्था है आप लोग। आखिर क्या करेंगे हम लोग? ड्यूटी करेंगे कि नहीं करेंगे? निहत्थे क्यों हैं? अभी आपके तो पास निहत्थे भी हथियार हैं, होना चाहिए। अभी तो हम निहत्थे तो हैं। पत्रकार हैं। उस हमको समय रोकना आते थोड़ा थे, उस समय आते थे। अब क्यों आपके पास जान नहीं है? हम फोटो खींचते हैं। हर एक जगह क्या क्या कर सकते हैं। आज ना कैमरा लेके चलता है सर। चलिए, तो आपने सुन लिया सुरक्षा कर्मियों की जो दलील, वो परेशान है। लेकिन तस्वीर यही है कि पारस हॉस्पिटल के कारोबार पर भी असर पड़ा है, फुटफॉल कम हो गया है। आप देख लीजिए, तस्वीर पारस हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मरीज के परिजन हैं? नहीं, कोई नहीं, परिजन नहीं है, अपना काम कीजिए। तो बाहर क्यों? आप नहीं रोक सकते हैं हो बाहर? गया ना सर, अब फिर अब करेंगे बाहर क्यों नहीं रोक सकते हैं? अब रोक थोड़ी रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट? हो गया ना, अब यही टाइम पे आइएगा, बताइए। अरे कम से कम आइए कि हम आप लोगों को सेवा भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी, आप तो पुराना यहाँ कर रहते हैं। सकते हैं, चाय वो पिला सकते हैं। अरे ऐसा नहीं सर, देखिए आप तो पुराना यहाँ के आ चुके हैं, यहाँ आते हैं, सब पारस में घूमते जाते हैं यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि भाई अब हमारा पीछा छोड़िए, जान छोड़िए। मीडिया से आज ही जा चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, क्योंकि मीडिया वाले कल दिन भर यहाँ पहुँच रहे थे। और आज की तस्वीर देख लीजिए कि कितना असर पड़ा है। हॉस्पिटल में फुटफॉल घट गया है, आने वाले मरीजों की संख्या घट गई है। और शायद ही कोई बड़ा वीआईपी आदमी, कोई नेता अब हिम्मत करेगा यहाँ पर इलाज करवाने का, जब तक कि सुरक्षा न बढ़ा दी जाए। और गार्ड ने खुलासा किया कि भाई हमारे जैसे वीआईपी लोग तो बैक डोर से भी चले जाते हैं पास लेकर, कौन चेक करता है? तो क्या शूटर बैक डोर से घुसे थे या सामने के दरवाजे से गए थे, ये खुलासा होना भी बाकी है। और मैं गया था अस्पताल के अंदर की तस्वीर भी दिखाऊंगा आपको। अस्पताल के कुछ लोगों ने अपना नाम खुलासा नहीं करने की शर्त पर बताया कि भाई यहाँ सुरक्षा की कोई खास व्यवस्था थी ही नहीं। अभी भी मेटल डिटेक्टर का जो दरवाज़ा है वो यहाँ पर नहीं है। कोई मेन दरवाजे से न होकर पीछे के दरवाजे से अंदर घुस सकता है।
और इस घटना के बाद कर्मचारी भी दहशत में है, डॉक्टर भी बहुत परेशान है, आतंकित है। रिपोर्ट किए थे थाना में? सब कुछ रिपोर्ट है। सबका रिपोर्ट था हाँ। कि कौन किसका इलाज चल रहा है? हाँ सब है तो रोज आप लोग देते हैं रिपोर्ट? सर, ये सब चीज़ अभी नहीं जाने। रोज रिपोर्ट देते हैं आप लोग हॉस्पिटल का? ये सब चीज़ अभी नहीं। किसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में? सब रिपोर्ट रहता है। तो देखिए, ये पारस हॉस्पिटल से आए थे शास्त्री नगर थाने में। शास्त्री नगर थाने में मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर ये आए थे पारस हॉस्पिटल से रिपोर्ट देने पुलिस को कि किसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, किस तरह के मरीज हैं। हो सकता है कि किसी को गोली लगी हो, कोई शूट आउट में घायल हुआ हो, तो ऐसे मामलों की जानकारी पुलिस थाने में रोज देनी पड़ती है। तो पारस का कर्मचारी था और वो कह रहा है कि भाई इस शूट आउट के बावजूद अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, उसका दावा है। और वो कह रहा है कि आज वो थाने में आकर रिपोर्ट देने आया था कि भाई कितने मरीज भर्ती हैं, किस तरह के मरीज भर्ती हैं। और इसने ये भी खुलासा किया कि जो शूटर मारा गया है शूट आउट में, उसके बारे में भी यहाँ पर रिपोर्ट दी गई थी कि एक कैदी है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस वहाँ नहीं गई थी। और जो मारा गया है चंदन मिश्रा, उसके परिजनों का भी यही आरोप है कि चंदन जब यहाँ आया इलाज के लिए तो सबसे पहले थाने में खबर दी गई कि वो अपना इलाज यहाँ करवा रहा है, फिर भी पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया और उसे छोड़ दिया अकेले। जबकि कोई खतरनाक अपराधी अगर पैरोल पर बाहर है तो वो समाज के लिए भी खतरा बन सकता है और वो भाग भी सकता है। ऐसे में और या उस पर हमला भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों पर उसने हमला किया है, बहुत लोगों की हत्याएं की हैं, तो उसके भी दुश्मन होंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखकर जब भी कोई कैदी जेल से बाहर पैरोल पर निकलता है तो उसको सुरक्षा दी जाती है। सुरक्षा देने का मकसद होता है कि उसको कोई मारे नहीं, क्योंकि वो जेल का कैदी है और वो कहीं पर किसी गैरकानूनी काम न करे, किसी अपराध को अंजाम न दे। क्योंकि शूटर है, जेल से बाहर है, तो कभी भी उसका मन मिजाज बिगड़ सकता है, किसी भी वारदात को अंजाम दे सकता है, फिर आराम से जेल में जा सकता है। लेकिन यहाँ तो बड़ी चूक हुई है। पैरोल पर बाहर अपराधी घूम रहा है, अस्पताल में इलाज करा रहा है, पुलिस सूचना देने के बावजूद भी वहाँ नहीं पहुँच रही है। और अभी थाने में मैं आया हूँ, सूत्रों ने बताया, थाने के पुलिस वालों ने बताया कि अभी तक पुलिस हवा में हाथ मार रही है, हवा में तीर मार रही है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है शूटरों का। तो जो दावा किया जा रहा था कि मेन शूटर पकड़ा गया है बादशाह, वो भी पहुंच से बाहर है, उसके 4 साथी भी पहुंच से बाहर हैं और पटना पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं।